पूरे काफिले के साथ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी, तमाम जितने नेता थे वो तमाम लोग जो है आज कटिहार पहुंचे। तो सेशन कोर्ट के बाहर ये जो आप तस्वीर देख रहे होंगे, सेशन कोर्ट के बाहर जब यहाँ पर खड़े थे तो बहुत सारे लॉयर भी खड़े थे जो अपनी अपनी पीड़ाएं लेकर राहुल जी से मिलना चाहते थे। सरकार को गिरा देती, समर्थन नहीं देता। मेरा नाम वोटर लिस्ट से कटा जो कि हम वोटर नहीं आके, तब सोचे कि आम लोगों का क्या होगा। अगर मेरे पास जमीन का कागजात है, आधार कार्ड है, होल्डिंग घर का नंबर है, बिजली बिल है, मेरा माँ बाप का नाम वोटर लिस्ट में है, तो मेरा भी नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। वोट चोर, गद्दी चोर, ये तो मोदी के लिए था। अच्छा, तो मोदी जी वोट चोरी एकदम चोरी किए और वही चुनाव आयोग के सहयोग में लेके किए हैं। तो राहुल जी में ऐसी क्या अलग दिख रही है बात आपको? राहुल जी इंटेलिजेंट है, जहाँ वो शिक्षा प्राप्त किया वहाँ तो मोदी का खानदान भी नहीं गया। तो राहुल गांधी बढ़िया नेता, बहुत बढ़िया नेता, उसका जूती का तल्ली भी नहीं है मोदी। ऐसा मत बोलिए। अरे ऐसा ही बोलेंगे। वो झूठ पर झूठ बोल रहा है, झूठ पर झूठ। अगर उसको प्रधानमंत्री जो है देश के वोट से बना है तो प्रधानमंत्री को संसद में रहना चाहिए ना। मोदी जी क्या सत्ता चोरी करके सत्ता में आए? एकदम 2024 में भी चोरी किया, 19 में भी चोरी किया। जब अभी जब अभी 24 में पकड़ा गया है, 25 में जब वो राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया 7 तारीख को, तो पूरा दुनिया देखा, पूरा बच्चा जग गया। और इनका तो कहना है जियो फ्री करो, इधर उधर की से चीज देखो। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। राहुल गांधी अपने पूरे काफिले के साथ, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी, तमाम जितने नेता थे वो तमाम लोग जो है आज कटिहार पहुंचे। सवाल महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरह से कटिहार पहुंचे तो सेशन कोर्ट के बाहर ये जो आप तस्वीर देख रहे होंगे, सेशन कोर्ट के बाहर जब यहाँ पर खड़े थे तो बहुत सारे लॉयर भी खड़े थे जो अपनी अपनी पीड़ाएं लेकर राहुल जी से मिलना चाहते थे। राहुल गांधी से तो मुलाकात नहीं हुई, मगर पप्पू यादव से, इमरान प्रतापगढ़ी से, इन तमाम लॉयर्स की मुलाकात हुई है और अपनी बातें भी रख रहे थे। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी, आप लोग राहुल जी इसको देखने आए थे या कुछ पैगाम देने आए थे और समर्थन करने के लिए आए थे। समर्थन करने मतलब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में न्यायपालिका कितना ध्वस्त हुआ या कितना मजबूत हुआ है? कुछ तो मतलब कि ध्वस्त हुआ है। मजबूत तो नहीं, लेकिन कुछ ध्वस्त हुआ है। तो क्या लग रहा है जो वोट अधिकार यात्रा ये सही है या गलत है? ये सही है। वोटर मतलब के मामले में आप लोगों को भी लगता है कि वोट चोरी हो रहा है? चोरी हो रही है, कहीं ना कहीं इसमें है। सर, आप लोग राहुल जी से मिलने आए थे या समर्थन करने? नहीं, समर्थन करने आए थे। तो आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि राहुल जी को समर्थन करना इस यात्रा के तहत बहुत जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है सर। लोकतंत्र की रक्षा के लिए, हमारे भारत के संविधान की रक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है कि आज उनका समर्थन किया जाए। आज अगर उनका समर्थन हम लोग नहीं करेंगे, कल के डेट में हम लोग ये आवाज उठाने लायक भी नहीं रहेंगे। आज जो स्थिति न्यायपालिका कमजोर पड़ गया मोदी सरकार में। न्यायपालिका का तो नहीं कह सकते सर, लेकिन इलेक्शन कमीशन जरूर कमजोर पड़ गया है मोदी जी के सामने में। आप लोग ऐसा क्या हुआ कि लॉयर अपने आप में एक बिरादरी है जिससे पूरे समाज के या पुलिस प्रशासन के लोग डरते हैं, मगर आज आप लोग अपनी पीड़ा लेके, आप लोग की क्या दिक्कत है? सर, अगर देश ही नहीं बचेगा तो हम लोग रहकर क्या करेंगे? अच्छा, तो देश में क्या आपदा आ गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में? विपक्ष के नेता जो हैं हमारे माननीय राहुल गांधी जी, उन्होंने तो पूरे सबूत के साथ पूरे देश के सामने सारी बातों को रखा है। इससे अधिक और कुछ एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत रही है? क्या हो रही है? बिल्कुल हो रही है सर। मतलब आप इस बात को मान रहे हैं? हमारे एक मित्र हैं, वो हमारे साथ हैं और उनको वोटर लिस्ट में मृत घोषित कर दिया गया है। अच्छा, वो कहाँ है? प्रेम कुमार उनका नाम है, कोर्ट में ही। अभी पता नहीं है आसपास है कि नहीं है, लेकिन वो है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे कई लोगों को जानता हूँ मैं। ठीक है, आपका क्या नाम? मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं यहाँ प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। अच्छा, और एक तो बात बताना राकेश जी, चाहूँगा। आप लोग काले कोट वाले से तो पूरे भारत के लोग डर रहे हैं, आप लोग राहुल जी से क्या मिलने आए? नहीं, हम लोग किसी को डराते नहीं है। हम लोग का काम है अन्याय के लिए लड़ना और न्याय प्रदान करवाना। इसमें जुडिशरी भी हमारे साथ रहती है। मेन हम लोग राहुल जी के सपोर्ट में आए हुए हैं। इसके पहले तो हम लोग बीजेपी को वोट देते थे, बीजेपी के ही सपोर्टर है। लेकिन अभी कुछ दिनों से जो हालात है, जैसे मेरा वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया। आप लॉयर हैं? हाँ, सुनिए, मेरा नाम कट गया। हमने बीएलओ को फोन किया तो बीएलओ बोलता है आप वहीं से चढ़वा लीजिएगा ऑनलाइन। हमने ड्राफ्ट चेक किया, हमने वो क्या आता है लिस्ट चेक किया, मेरा नाम कहीं नहीं है। वो एपिक नंबर ही गलत दिखा रहा है। अब ऐसे में क्या कहते हैं? अब सोचे ठीक है, आप कंप्लेंट करेंगे डीएम साहब को,
चाहे एसडीएम साहब को देखते हैं कंप्लेन करके क्या होता है। तो मेरा नाम वोटर लिस्ट से कटा जो कि हम परमानेंट वोटर हैं यहाँ के, तब सोचिए कि आम लोगों का क्या होगा। तो ये इनका जो क्या आता है, जो ये ब्लेम नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं कि हाँ ये ऐसा हो रहा, वो सही है। वोट चोरी भी हो रही है, नाम भी बेवजह काटा जा रहा है और गलत तरीके से नाम भी जोड़ा जा रहा है। तो आप लोग को लगता है कि राहुल गांधी जिस मिशन के तहत पूरे बिहार का आगमन कर रहे हैं वो सही है? बहुत सही है, 100% लोगों को जुड़ना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। इससे पहले कभी राहुल जी के बारे में इतना संवेदनशीलता के साथ सोचते थे आप लोग? हमेशा शुरू से यंग है, पढ़े लिखे हैं, अच्छे बोलते हैं, अच्छा नॉलेज है और सबसे बड़ी चीज़ है क्या कि लगता है कि अच्छे ह्यूमन बीइंग है। सुनते हैं लोगों को, समझते हैं, हालात को समझते हैं, लोगों के लिए लड़ते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अभी मोदी जी को इससे पहले आप लोग वोट करते थे? मोदी जी को इसके पहले मोदी जी को वोट किए हैं। तो आप बदलना है समीकरण क्या ये समीकरण में क्या बदलने बदला नहीं जाने, लेकिन मेरा तो राइट है ना वोट देने का। मेरा नाम ही काट दिया, बताइए ना, तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? जो मेरे लड़ रहा है उसको ना। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और पप्पू यादव इमरान प्रतापगढ़ी गए, तो आप लोगों की क्या बातचीत हुई? हमारी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम लोग को इन लोगों से उम्मीद है कि कुछ बढ़िया करेंगे, ये कहना है। हमेशा भाजपा को वोट देते थे? नहीं, पहले किए हैं लेकिन अब नहीं करेंगे। पहले करते थे? पहले किए थे, अब नहीं करेंगे। और एक चीज़ और हम बोलना चाह रहे थे सर, ये कोई राजनीतिक रैली नहीं है, ये देश बचाने की लड़ाई है। ये कोई राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस रैली को नहीं किया है। उन्होंने देश बचाने की लड़ाई लड़ी, एक आम गरीब की, दलित की, पिछड़ों की, जो उनके पास जागरूकता नहीं है, उनके अधिकारों की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। पिछले मेरा सवाल यह है कि इस मर्तबा बिहार का चुनाव है, तो चुनावी रैली तो नहीं है, मगर क्या लग रहा है कुछ परिवर्तन है बिहार में? बिल्कुल होना चाहिए सर, परिवर्तन बिल्कुल होना चाहिए। तो तेजस्वी यादव अच्छे लगते हैं? बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं सर, युवा नेता है और अभी इन्होंने शिक्षकों की, लाखों शिक्षकों की बहाली की है, लाखों घरों को रोजगार दिया है उन्होंने। तेजस्वी यादव बढ़िया है, अच्छे, बहुत अच्छे। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, देखिए, आप बेरोजगारी हटाइए, आप भूखमरी हटाइए, आप रोजगार के पीछे काम कीजिए, आप शिक्षा के पीछे काम कीजिए। ये तो पिछले बार वाली सरकार ने किया है और अभी जैसे हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि राहुल गांधी अगर आएंगे तो इस पे क्या तक काम होगी। हमारा संवैधानिक अधिकार है वोट देना। और मेरा लेके राहुल गांधी जो चलते हैं, आप लोग लॉयर है, आप लोग बेहतर तरीके से समझते हैं, क्या वो सही है कि हर एक व्यक्ति हर वक्त कॉन्स्टिट्यूशन लेकर चले? हर वक्त कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के नहीं चले, लेकिन क्या तो उसको जानना चाहिए कि संवैधानिक अधिकार क्या है। जैसे वोट देना हमारा संविधान में है, संवैधानिक अधिकार दिया गया हमें, तो आप मेरा राइट ही छीन ले रहे हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद सैफ सोनू है, मैं अधिवक्ता हूँ कटिहार सिविल कोर्ट में। तो आप लोग राहुल जी को देखे हैं? जी, हम लोग देखे हैं और हम लोग उनके समर्थन में आए थे। जी, मुलाकात हुई। जी, मुलाकात हुई। तो क्या लग रहा है ये जो वोट अधिकार यात्रा है, इस ये यात्रा को लॉयर समाज बिरादरी आपकी कैसे देख रही है? जी, बहुत अच्छे से देख रही है और इनका सपोर्ट भी कर रहे हैं हम लोग, सब लोग, बहुत सारे लॉयर लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं। जो यात्रा निकला है वो बिल्कुल सही है। तो ये सच बात है कि लॉयर साहब कह रहे हैं, क्या नाम बताया सर आपने? राकेश कुमार। राकेश जी का जो है नाम काट दिया गया, ये लॉयर है, ये लोग कोर्ट में जाकर लोगों को न्याय दिलाने की बात करते हैं और इन्हीं का नाम इन्होंने काट दिया। और ये एक और क्या नाम आपने बताया? दीप्तांशु कुमार। हम ये कह रहे थे सर कि पिछले कुछ वर्षों से हो ये रहा है कि लोगों के मूलभूत अधिकारों का और उनको जो मूलभूत समस्या है उस पर फोकस नहीं करके लोगों को एक टास्क दे दिया जा रहा है। टास्क ये 14 में 22, 22 में 25, नहीं, वो तो अलग चीज़ है। टास्क ये दिया जा रहा है कि पहले क्या किए कि वो अभी SIR के नाम पे टास्क दे दिए, इससे पहले नोटबंदी के नाम पे एक टास्क दे दिए, 6 महीना तक पूरी जनता परेशान रही, नोट बदलो। अब क्या किए हैं कि एक टास्क दे दिए कि अब आप लोग अपना सारा काम धंधा छोड़ दीजिए और अब वोटर लिस्ट के पहले पीछे पड़ जाइए। ये लोगों को परेशान करने के लिए, लोगों को भटकाने के लिए, उनको अपने मूलभूत अधिकारों के ऊपर, उनको अपनी मूलभूत समस्याओं के ऊपर, जो जेन्युइन समस्याएं हैं उस पर ध्यान भटकाने के लिए उनको एक टास्क असाइन कर दिया जा रहा है सरकार के द्वारा कि आप नोटबंदी कीजिए, नोट बदलिए। उसके बाद फिर अब ये टास्क असाइन किए हैं कि वोटर लिस्ट में ये किया। तो अगर मान लीजिए हमारा वोटर गलत है, हम इलीगल वोटर हैं, तो हम जो वोट देकर सरकार बनाए हैं तो सरकार कैसे वैध हो गई? वो भी इलीगल हुई। बिल्कुल इलीगल होगी। कैसे इलीगल नहीं होगी वो? जब हमारा वोट ही इलीगल है तो सरकार कैसे, हमारे वोट से बनी हुई सरकार कैसे लीगल हो जाएगी? आलम साहब बताइए क्या परेशानी और इनका शंभू है। हम लोगों का परेशानी ये है कि बिहार सरकार ने वर्ष 2007 में ग्राम कचहरी में न्याय मित्र के पद पर हम लोगों को बहाली दिया था। उस समय हम लोगों का मानदेय 2500 था। बाद में बढ़ के 7000 रुपया हुआ। हम लोग वर्ष 2007 से 7000 पर नौकरी कर रहे हैं, 7000 रुपया वेतन पर नौकरी कर रहे हैं महीने का। तो कैसे चलेगा इसमें? इसमें ये 7000 रुपया
ये नॉट लाइक ए ब्रेड फॉर चाइल्ड, ये एक बच्चा के ब्रेड के बराबर नहीं है। SIR को लेकर आप लोग ये और 1 मिनट बोलने दीजिए ना, एक ठो बात। अब बिहार का ग्राम कचहरी हर पंचायत में चलता है, वहाँ सरकारी बहाली हुआ है और वहाँ पर BNS की धाराओं का 40 सेक्शन का केस दर्ज होता है, ऑनलाइन केस दर्ज होता है और कोर्ट से भी केस को वहाँ ग्राम कचहरी में भेजा जाता है। क्या समस्या, क्या हम लोग उतना बड़ा कोर्ट चलाते हैं ग्राम कचहरी में, केस को डिस्पोजल करते हैं, कानूनी सहायता देते हैं, लोगों को न्याय मिलता है, कोर्ट कचहरी दौड़ना नहीं पड़ता है, लेकिन मात्र वेतन 7,000 रुपया है। हम लोगों का वेतन बढ़ना चाहिए, हम लोगों का वेतन बढ़ना चाहिए। SIR का माने में हम कहेंगे, अगर मेरे पास जमीन का कागजात है, आधार कार्ड है, होल्डिंग घर का नंबर है, बिजली बिल है, मेरा माँ बाप का नाम वोटर लिस्ट में है, तो मेरा भी नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। SIR में आपके जानने वालों में कितने लोगों का नाम कटा है? खुद मेरे वाइफ का नाम नहीं जुड़ा था तो मैंने उनका मैके से वोटर लिस्ट मंगा के दिया, ये हमको परेशानी हुआ। तो आप लोग, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शंभुनाथ पासवान हुआ, आप भी न्याय मित्र है। न्याय मित्र है। तो आप लोगों के जानकारी में SIR में कितने लोगों का नाम कटा है, कितने लोग परेशान हो? मेरा तो बहुत 1-2 आदमी का नाम कटा है। तो मेरा जो है मुख्य बोलना ये है माननीय से कि हम लोग जो है बहुत कम वेतन में, जिससे कि चलता नहीं है, ग्राम कचहरी चलाते हैं। सरकार माननीय और मंत्री, बिहार सरकार जो है, बिहार सरकार वेतन बढ़ा दिया जाए। बिहार सरकार सभी का वेतनमान बढ़ाया, दुगुना किया है, लेकिन आज से हम लोग जो है 10 साल से वही 7,000 2010 से ही हम लोग वही 7,000 रुपया जो है मात्र मिलता है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को एक सम्मानजनक वेतन मिले। अभी आपने सुना होगा कि भाई एक लॉयर कह रहे थे कि मेरी पत्नी का नाम कट गया, तो उसके मायके से लाना पड़ा। तो ये बाढ़ जैसा क्षेत्र है, पूरा मेरा जो है बिहार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। इस सिचुएशन में आप जो है कागज मांग रहे हैं, किसी का घर जल जाता है, अब बाढ़ आ जाती है, पहले लोग जान बचाएगा कि कागज देगा। सिर्फ और सिर्फ आपको आधार कार्ड लेके आपको SIR कर देनी चाहिए। तो आप इसी लॉयर नहीं, मैं लोकल हूँ। मेरा बात बताइए, राहुल जी जा रहे थे तो आप कह रहे थे वोट चोर गद्दी छोड़। हाँ, तो वोट चोर गद्दी छोड़, ये तो मोदी के लिए था। अच्छा, तो मोदी जी वोट चोरी एकदम चोरी किए और वही चुनाव आयोग के सहयोग में लेके किए हैं। तो राहुल जी में ऐसी क्या अलग दिख रही है बात आपको? राहुल जी इंटेलिजेंट है। अच्छा, जहाँ वो शिक्षा प्राप्त किया, वहाँ तो मोदी का खानदान भी नहीं गया। अच्छा, और ये शहादत दिया इसकी दादी ने, इसका पिताजी का चिथड़ा उड़ गया। इतना सम्मान मिलेगा, मोदी का खानदान भी नहीं देश के लिए आजाद हुआ, कोई नहीं साथ दिया। ये तो कह रहे कांग्रेस गड्ढा खोद दी 70 कांग्रेस 70 साल में जो बनाई वो बीजेपी बेच दिया। अच्छा, बेच रही है, बेच रही है और भी बेचेगा। गया जी में आके फिर से वो घुसपैठिया बांग्लादेश शुरू कर दिए प्रधानमंत्री। तो ये प्रधानमंत्री का तो काम है यही है, हिंदू मुस्लिम करो। इसको टैक्स दे दिया हिंदू मुस्लिम, और कोई मतलब नहीं है इसको। हाँ, ये वोट अधिकार यात्रा का मतलब यही है कि एक एक के लिए राजीव गांधी लड़ रहे हैं। राजीव नहीं, राहुल गांधी, सॉरी, राजीव का भाई बेटा हुआ ना। ठीक है। हाँ, तो मेरा एक आखिरी सवाल है, मोदी जी क्या सत्ता चोरी करके सत्ता में आए? एकदम 2024 में भी चोरी किया, 19 में भी चोरी किया। जब अभी जब अभी 24 में पकड़ा गया है, 25 में जब वो राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया 7 तारीख को, तो पूरा दुनिया देखा, पूरा बच्चा जग गया। और इनका तो कहना है जियो फ्री करो, इधर उधर की से चीज देखो। अच्छा, जियो फ्री करो। हाँ, इसका तो यही काम है। हिंदू है कि मुसलमान है? नहीं भैया, आई एम वी द पीपुल ऑफ इंडिया। मैं हिंदू भी नहीं हूँ, मैं मुसलमान भी नहीं हूँ, आई एम इंडियन हूँ। अच्छा, आप इंडियन हैं? जी हाँ। तो इंडियन तो कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, ये सारे भारतीय हैं। अच्छा। कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं। अच्छा। इसलिए हिंदू मुस्लिम बाद में, अच्छा। अपने अपने घर में पूजा के समय। अच्छा। लेकिन देश की बात आएगा सब एक है। तो राहुल गांधी बढ़िया नेता, बहुत बढ़िया नेता है। उसका जूती का तल्ली भी नहीं है मोदी। ऐसा मत बोलिए। अरे ऐसा ही बोलेंगे। वो झूठ पर झूठ बोल रहा है, झूठ पर झूठ। अगर उसको प्रधानमंत्री जो है देश के वोट से बना है, तो प्रधानमंत्री को संसद में रहना चाहिए ना। तो क्यों नहीं? कहाँ रह रहा है? एक फर्स्ट एक लास्ट, क्या इतना ही दिन?
इतने दिन का उसको भेजा गया क्या है। बिहार में आप सवाल सत्ता दे, परिवर्तन हो रही है? आप विपक्षी का सवाल का जवाब देने क्यों नहीं आते हैं? सत्ता परिवर्तन है बिहार? जी हाँ, सत्ता परिवर्तन है। आ रहे तेजस्वी, हाँ, आ रहा है तेजस्वी। और राहुल गांधी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। अरे तय में लोकसभा चुनाव। अरे लोकसभा चुनाव जब है तब है। अरे आदमी ये शुरुआत तो एक से शुरू होता है ना, एक को छोड़ दीजिए, जितना जीरो दीजिए बेकार है, अच्छा एक के बाद जीरो कामयाब है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अभी आए हुए थे, तो सेशन कोर्ट है यहाँ पर, और सेशन कोर्ट के बाहर बहुत सारे लॉयर खड़े थे जो अपनी अपनी परेशानी लेकर यहाँ पर बातचीत कर रहे थे। बहुत सारे साथियों से जुड़े सब लोग राहुल जी से मिलना चाहते, अपनी परेशानी बताना चाहते थे। पप्पू यादव से और इमरान प्रतापगढ़ी से मुलाकात हो गई। लाइव टीवी के लिए रजा अंसारी की रिपोर्ट कटिहार कोर्ट से। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।